हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिपाठी बेगिन कुछ से। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था, आपने चैनल में देखा होगा हमारे कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, कैसे पड़ती है, वो चीजों को बताया गया था। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN नंबर इसको बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन चीजों को बताते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जो भी उस कंपनी के ओनर्स हैं, उस फर्म के ओनर हैं। जैसे मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप में आप बात करें हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, जैसे उसका मान लीजिए कि नाम है राधेश्याम, तो उस नाम के पर्सन का पैन कार्ड भी चाहिए होगा, उसका आधार कार्ड चाहिए होगा, उसका आधार उद्योजन रजिस्ट्रेशन MSME रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, GST रजिस्टर सर्टिफिकेट्स होंगे, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगे आपके, और उसके साथ ही साथ में आपका जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है उसका रेंट एग्रीमेंट होगा, या बिजली के बिल होंगे, वट एवर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, वो डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होंगे। और साथ ही साथ में प्रोप्राइटर्स का पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए LIN नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, और उसका एक प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। जैसे कि उस प्रोसीजर में हम डॉक्यूमेंट्स को सारे वेरीफाई करते हुए उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे जाके उसी में अपलोड करके उसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिससे हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म का LIN नंबर प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं कि हमारे जैसे पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, 1% कंपनी है, या और भी इस तरह कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए क्या है कि हमें LIN नंबर तो सारे चाहिए। बिजनेस किस टाइप का है, हर बिजनेस में LIN नंबर लगभग चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट से लगभग जैसे पार्टनरशिप बात करें तो उसमें सारे पार्टनर्स होते हैं। कंपनी बात करेंगे तो डायरेक्टर्स होते हैं। तो कंपनी में डायरेक्टरशिप में डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होंगे, बैंक डिटेल, ईमेल ID उनका चाहिए होगा। पार्टनरशिप फर्म देखेंगे तो पार्टनर्स के बैंक डिटेल चाहिए होंगे, पार्टनर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ में जैसे पार्टनरशिप फर्म की बात अगर हम करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का भी अपना एक पैन कार्ड होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, फॉर्म 7 होते हैं, जो भी उसका अनुबंध पत्र होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं। तो पार्टनर्स के KYC के साथ साथ फर्म के भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। इस तरह अगर हम पार्टनर्स की बात जाते हैं, LLP में जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या चाहिए होता है कि जैसे कंपनी हम क्रिएट करते हैं, कंपनी का सिन सर्टिफिकेट होता है, उसको सिन नंबर बोलते हैं। उसका मेमोरेंडम्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का खुद में सेल्फ GST होता है, उसका MSME रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ कंपनी से रेजुलेशन पास होता है कि कौन सा डायरेक्टर उसमें अथराइज होगा। जो डायरेक्टर्स अथराइज होते हैं उन्हीं डायरेक्टर्स का सिग्नेचर्स भी उसमें लगते हैं, उन्हीं डायरेक्टर्स की पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक बार हम चेक करके तभी अपने सिस्टम में ऑनलाइन अपलोड करते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक उसी के बाद हमारा विद इन सम डेज आपको LIN नंबर प्राप्त हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि हर एक बिजनेस के रजिस्ट्रेशन हैं जो कि आप ऑनलाइन तो अप्लाई कर लेते हैं। ऑनलाइन करने के बाद वहां से डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। हर ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ में सबका एक डिपार्टमेंट होता है। LIN नंबर की बात करें तो आप समझिए उसका मीनिंग क्या होगा, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका कहने का मतलब है जो आपके सर्विस से जुड़ा लेबर डिपार्टमेंट होगा। आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए वही डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट लीजिए, जो ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ है उसका प्रिंट आउट लीजिए, जो भी आपके पैन, आधार है, जो अथराइज पर्सन है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लीजिए। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आप लेबर डिपार्टमेंट जाइए। जब हम फाइल करते हैं उसमें दिखता है लेबर डिपार्टमेंट किस सेक्शन में गया हुआ है, तो आपको फिजिकल विजिट करके लेबर डिपार्टमेंट जाके वहां पर डॉक्यूमेंट्स को दिखाने होते हैं, सारा वेरीफाई कराना होता है। जब वहां पर एक्सेप्ट होता है उनके द्वारा आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई है उसका अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल के बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं। जब सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट किसी प्रकार का गलत है तो लेबर डिपार्टमेंट ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद भी रिजेक्ट कर सकता है, फिर से आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, फिर आप जाके लेबर डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफिसर्स मिलेंगे, उसके बाद वहीं से अप्रूवल होगा, तब जाके आपका LIN नंबर का प्रोसीजर कंप्लीट होता है।
उसका जो भी और कंप्लायंसेस होते हैं एनुअल होते हैं, उसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करके अपने लेबर से कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना। अब जैसे कि हम लोगों ने LIN नंबर तो अप्लाई कर दिया, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारा LIN नंबर हमने अप्लाई किया, हमने सही किया या गलत किया, हमारी इन्फॉर्मेशन जो सबमिट हुई सही हुई या गलत हुई। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो LIN नंबर जो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक फर्म में एक ही अलाट होता है, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन में एक ही LIN नंबर होता है, और हमें बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर हमने कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन गलत अपलोड कर दिया है तो उसमें रिजेक्शन होने की चांसेस भी होते हैं। अगर हम वो रिजेक्ट कर देता है तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर हम सारे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसमें कितने लेबर होते हैं, उन लेबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे लेबर के हिसाब से उस आइडेंटिफिकेशन को हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक टाइम के बाद वो जो स्टेप्स दिखते रहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है, आपका LIN नंबर अब जनरेट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं खुद ही कर लूंगा उस चीज को, सेल्फ कर सकते हैं, तो करना भी चाहते हैं और कुछ लोग कर भी लेते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जैसे मान लीजिए हमने जब कभी किसी चीज LIN नंबर में प्रोसेस करते हैं, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, हो सकता है कुछ अप्रूवल आ जाए, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर कॉस्ट ऑफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसमें कुछ क्वेरी जनरेट हो जाती है, जिसका जवाब देने के लिए फिर हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो कंसल्टेंट इस काम को प्रॉपरली कर रहे हैं, आपको अपने फर्म से जुड़े LIN नंबर के लिए उन्हीं कंसल्टेंट, एक्सपर्ट कंसल्टेंट से आप जानकारी लेके उन्हीं के द्वारा ही उस LIN नंबर को अप्लाई कराएं। इस तरह अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारी कंपनी के थ्रू मुझसे चाहिए हो तो स्क्रीन पर चलाए गए मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जैसे आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नंबर आपके पास है, मेरी मेल ID आपके पास है, वेबसाइट्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस काम के आप ही के काम के लिए बैठे हुए हैं। आप जब चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, और हम विद इन आपके टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको LIN नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जाके अपॉइंटमेंट लेकर आप किसी भी टाइम आके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।